आपके अत्यंत दीर्घायु है। दीर्घायु नहीं, अति दीर्घायु। कई युगों की चौकड़ियां आपने देखी हैं। ऊपर आप बोल भी चुके हैं, कई दफा काल भगवान को भी देखा है, देवताओं को और संसार के कई प्रकार के आश्चर्यमय कौतुक कई दफा देखे हैं। केवल आपकी अत्यंत दीर्घायु नहीं, ज्ञान और विज्ञान के तुम भंडार हो और योगीश्वर हो। आपने अनेक आश्चर्य देखे हैं, उनमें जो जो भी आपको याद आता हो सो हमको सुनाओ। तब भुषुंडी जी महाराज बोल रहे हैं, काक भुषुंड उवाच, हे मुनीश्वर, एक बार ऐसे याद आता है कि केवल पृथ्वी पर तिनके और वृक्ष ही वृक्ष थे और कुछ भी नहीं था। और एक बार ऐसा भी याद आता है एकादश सहस्र यानी 11,000 वर्ष केवल पर्वत और भस्मी ही भस्मी संसार में नजर आती थी। एकादश सहस्र वर्ष पर्वत भस्म ही दृष्टि आवे, कि पर्वत ही नहीं। जो वृक्ष तृण जल गए। एक बार ऐसी सृष्टि हुई जिसमें संसार में चंद्र और सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुए थे। दिन और रात्रि की गति का ज्ञान ही नहीं होता था। कुछ कुछ सुमेरु पर्वत के रत्नों का प्रकाश होवे, बाकी सब अंधकार ही अंधकार। और एक कल्प ऐसा हुआ था जहाँ देवताओं और दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ था और दैत्यों की जीत हुई थी। सब देवताओं को दैत्यों ने ऐसे मारा जिस तरह मनुष्य मृत्यु की घाट उतरते हैं, इसी तरह सबको मृत्यु की घाट उतार दिया। केवल ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही देवता रहे, बाकी सब देवताओं को भी समाप्त कर दिया। और सारी सृष्टि जीत ली। बीस युग पर्यंत दैत्यों की आज्ञा संसार में चलती रही, सब देवताओं को समाप्त कर दिया। 20 युग पर्यंत तिन्हीं ही की आज्ञा बरती। और एक बार के ऐसी मेरे को यादगिरी आ रही है,
2 युग पर्यंत पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष रहे और कुछ नहीं। और एक बार 2 युग पर्यंत पृथ्वी के ऊपर पर्वत ही सघन हो रहे, गाढ़ी घाटी पर्वत ही पर्वत रहे और कुछ नहीं दिखता था। और एक बार ऐसे हुआ कि केवल जलमयी ही जलमयी और कुछ न भासे। केवल जल ही जल, बाकी एक सुमेरु पर्वत खंभे की तरह पड़ा भासता था, बाकी जिधर देखो उधर जल ही जल था। सुमेरु पर्वत स्तंभ की न्यायी भाषा। और एक दफा भगवान अगस्त मुनि जी महाराज दक्षिण दिशा से इधर आए और विंध्याचल पर्वत पर बढ़ा। और उस विंध्याचल पर्वत ने सारा ब्रह्मांड चूर्ण कर दिया। एक समय की बात है, विंध्याचल पर्वत बढ़ने लगा, बहुत बढ़ने लगा, सूर्य नारायण को ढकने लगा। जब बहुत ऊंचा उठने लगा सूर्य नारायण को ढकने के लिए, तो हाहाकार मच गई। कि बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगी, क्रम टूट जाएगा, उधर सूर्य नारायण ढक जाएगा, इधर शीतता, शीतता की वजह से सब उष्णता गई और सब लेट जाएंगे। तब सब देवता इकट्ठे होके सोचने लगे कि इसको कैसे रोकें। उन्होंने सोच के ये विचार निकाला कि इस वक्त भगवान अगस्त मुनि जी महाराज बड़े सामर्थ्यवान हैं, उनके पास चलें। सब देवता इकट्ठे होके भगवान अगस्त जी महाराज के यहाँ पहुँचे। जब अगस्त ऋषि जी महाराज के आश्रम पर आए, तब अगस्त जी महाराज ने देखा कि सब बड़े बड़े देवता इधर बिना बुलाए मेरे घर में आए हैं। आगतस्य ही आदरम सारम, अपने पास जैसी मूर्ति आवे वैसा आदर करना उचित होता है। और इस तरह महान देवता वायु दे, अग्नि दे, इंद्र दे इत्यादि। अगस्त जी महाराज आगे आए और उनका आदर किया। आदर से सबसे पूछा कि आप लोगों ने बड़ी कृपा की है, हमारे को घर बैठे दर्शनों का लाभ दिया है, जो एक देवता का दर्शन करना भी दुर्लभ है। और सब यहाँ मेरे पास बिना मेरे कष्ट किए बुलाए आराधन किए, आपने दया करके दर्शन दिया है। क्या सेवा है मेरे लिए? बोले ये विंध्याचल पर्वत जो है ना, बहुत ऊंचा उठता चला जाता है। इसके बहुत ऊंचे जाने से सूर्य नारायण ढकने लगा है। ढक जाएंगे तो इधर ठंडक और उधर उष्णता, संसार की गति टूट जाएगी और सब मृत्यु नाश के घाट उतर जाएंगे, बना बनाए अखिल खत्म हो जाएगा। सो आप कृपा करो, ये आपका सेवक है, आपको गुरु करके मानता है और आप सामर्थ्यवान हैं। अच्छी बात है, आप आए हैं तो मैं यत्न करता हूँ। अगस्त जी महाराज
पहले इधर रहते थे, दक्षिण दिशा की तरफ नहीं, उत्तर की तरफ। वो उठे और विंध्याचल जहाँ पर्वत है उधर पहुँच के जैसे ही विंध्याचल ने देखा तो बड़ा आदर किया, बड़ी स्तुति की। गुरुदेव मेरे लिए क्या आ गया है? बोले मैं दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहता हूँ, जब तक मैं उधर से वापस ना आऊँ तब तक आप आगे ऊंचा नहीं उठना। और एकदम चढ़ के गए, उस पार निकल गए दक्षिण दिशा की तरफ। तभी से विंध्याचल पर्वत रुक गया और आगे जाता नहीं था। जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक ऊपर नहीं होना। ये पुराणों में आता है। इधर काकभूषण जी महाराज सुनाते हैं, बहुत प्राचीन है, इनकी आयु का क्या कहा जाए। इनसे आगे भी संसार था। अपने पिता का हवाल दिया ना, और एक आश्चर्य रूप बात आपने जो कभी नहीं सुनी थी वो भी सुनी। पार्वती माता को मार दिया था ना, सब देवियों ने मिल मिला के और रांध के खाने लगी थी। भगवान शंकर के आगे भी वो परोस दिया। तो भगवान शंकर ने देखा, ओहो ये तो मेरी पार्वती, ये मारी है इन्होंने। और इस तरह जब भगवान शंकर कुपित होने लगे तो जितनी भी वो देवियाँ थी जिन्होंने ये किया था, सब हाथ जोड़ती हैं, आप धैर्य धरो। कुमारी ने अपने शरीर से पार्वती के नेत्र निकाले, किसी ने कान से निकाले, किसी ने कहीं से निकाले, सब इकट्ठा करके वहाँ अपने शक्ति का प्रभाव दिखाया महादेव को। फिर नई पार्वती वो बन गई। और केवल पार्वती बना नहीं दे, भगवान शंकर का उनके साथ दोबारा ब्याह भी किया और बड़ा उत्सव मनाया, नाचना गाना पीना खाना पीना। महादेव खुश हो गए, मेरी पार्वती। आगे ध्यान नहीं देते थे भगवान शंकर उनकी तरफ, तो अब देखा कहाँ इनमें जान है, तब वो भगवान शंकर उनकी तरफ ध्यान देने लगे। उन देवियों का वर्णन भी आश्चर्य रूप किया। कई देवियों का हवाला दिया है काकभूषण जी महाराज। संसार का कहा नहीं जाता, कई दफा संसार देखा है। सब देवी देवता यमराज इत्यादि, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश का बोला 20 युग पर्यंत दैत्यों का राज रहा। सब देवताओं को भी मार के समाप्त कर दिया। ऐसे भी कई कौतुक उन्होंने देखे हैं। एक दफा तो ऐसे देखा, अगस्त भगवान दक्षिण दिशा से वापस आ गए। जब आए तो विंध्याचल पर्वत बढ़ा और ब्रह्मांड को ही चूर्ण कर दिया। बहुत ऊंचे चले गए तो सारी अंधकार, इधर और उधर प्रकाश, उधर तपत तो इधर शीतता, संसार कोई खत्म। विंध्याचल पर्वत दक्षिण दिशा से आया और विंध्याचल पर्वत बढ़ा तो सब ब्रह्मांड चूर्ण कर दिया। ये भी मेरे को यादगिरी आती है। एक दफा ऐसे भी हुआ था। ने मुनीश्वर, बहुत कुछ याद आता है, परंतु आपको संक्षेप से सुनाता हूँ। एक समय संसार में केवल देवता ही थे, दैत्य नहीं, मनुष्य नहीं और कुछ नहीं। एक बार ऐसी सृष्टि हुई, ब्राह्मण तो मद्यपान करते थे, शराब पीते थे, और शूद्र बड़े होके बैठे थे। और संसार का धर्म ही उल्टा हो गया था।
और एक बार ऐसी सृष्टि याद आती है, संसार में पर्वत कोई नजर ही नहीं आता था, बड़ा उजाड़ ही उजाड़ हो रहा था। हे मुनीश्वर, एक बार ऐसी सृष्टि भी हुई थी, सूर्य चंद्रमा तारे लोकपाल कोई न उपजे, और एक सृष्टि ऐसी भी हुई थी जो सब उत्पन्न हुए थे। हे मुनीश्वर, एक सृष्टि ऐसी हुई थी, उसमें स्वामी कार्तिक जी महाराज उत्पन्न ही नहीं हुए थे, जिन्होंने तारकासुर को मारा था। एक सृष्टि ऐसी हुई जिसमें के स्वामी कार्तिक न उपजा, और दैत्यों का प्रभाव बढ़ गया था। तारकासुरी और इत्यादि दैत्यों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, और दैत्यों का राज हो गया था। इस तरह से कई बातें मेरे को प्रसंग याद आते हैं। कितना कुछ आपको सुनाऊं, क्योंकि ये तो संक्षेप में थोड़ा सुनाया है। हमने बड़े आश्चर्य देखे हैं। सूर्य नारायण, चंद्रदेव, नक्षत्र, इंद्र, उपेंद्र, लोकपाल, इनके बहुत जन्म हमने देखे हैं। ये मेरे को याद आता है, जब हिरण्यकशिपु जब हरि ने, नारायण देव ने हिरण्यकशिपु को मारा था, तो भी मेरे को याद आता है। जो वेदों को चुरा के ले गया था। और जब भगवान ने क्षीर सागर का, दैत्यों और देवताओं ने क्षीर सागर का मंथन किया था, सो भी मेरे को याद आता है। और एक सृष्टि ऐसी भी देखी है, भगवान नारायण देव का जो गरुड़ वाहन है वो हुआ ही नहीं था। और ब्रह्मा जी का हंस जो वाहन है वो भी नहीं हुआ था। और भगवान शंकर बिना नंदी के हुए थे। इससे आदि लेकर बहुत कुछ देखा है। क्या क्या मैं आपके आगे वर्णन करूं। यहाँ अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय चलने लगा है, उसमें उसका शीर्षक है कि बहुत, इससे भी बहुत आगे आगे के हवालों का कुछ कुछ फिर सुना रहे हैं। हे मुनीश्वर, काकभुजंडी जी महाराज बोल रहे हैं।
हे मुनीश्वर, फिर जब संसार की उत्पत्ति हुई तब आपका जन्म हुआ, आप प्रकट हुए। जब बहुत सृष्टि उत्पन्न भई तब तुम उत्पन्न भये। और केवल आप नहीं, भारद्वाज जी महाराज, पुलस्त्य, नारद, इंद्र, मरीचि, उद्दालक, तीर्थ, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार, भृगेश आदि ये सब प्रकट हुए। और फिर सुमेरु पर्वत, मंदराचल, कैलाश, हिमाचल आदि पर्वत उपजे। अत्रि मुनि, व्यासदेव, वाल्मीकि इत्यादि यह जो थोड़े समय के उपजे हैं, इनको उपजे थोड़ा समय हुआ है। हे मुनीश्वर, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपके 8 जन्म हमने देखे हैं। वो 8 जन्म आपके मेरे को याद आ रहे हैं। कभी तो आप आकाश से उपजे हो, कबहू जल ते उपजे हो, कबहू पहाड़ ते, कबहू पर्वन ते, कबहू अग्नि ते उपजे हो। इस तरह 8 जन्म हमने आपके भी देखे हैं। हे मुनीश्वर, मंदराचल पर्वत क्षीर समुद्र में जब उसको डाला था, देवता और दैत्य जब मथने लगे थे, क्षीर समुद्र के पाए कर जब मथने लगे, तब देवता और दैत्य दोनों ही क्षोभ को प्राप्त हुए। मंदराचल नीचे जाने लगा। तब विष्णु भगवान कछुए का रूप धर पर्वत को ठहरावत भये और अमृत को निकाला। ऐसी लीला एक दफा नहीं, 12 दफा, 12 बार मेरे को याद आती है। सो मुझको 12 बार याद आता है। और 3 बार हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष पृथ्वी को पाताल विखे समेट ले गया है। और 6 बार परशुराम भगवान रेणुका माता का पुत्र हुआ है। बहुत सृष्टि के पाछे हुआ है। जब दैत्य क्षत्रियों के ग्रह में उत्पन्न होने लगे, तब विष्णु भगवान परशुराम का अवतार लेत भये। बहुत काल समय के
बहुत समय युग के व्यतीत हो गए हैं। जब दैत्य क्षत्रिय के ग्रह के उपजने लगे, तिस निमित्त विष्णु जी परशुराम का अवतार लेत भये। बहुत काल युग के व्यतीत हो गए हैं। ये पुरानी बातें मैं आपको आगे की सुनाता हूँ और प्रसाद आगे पाने की इच्छा करें।